हेलो, वेलकम अगेन। आज हम ऑफिशियली माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारे टॉपिक रहेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ इकोनॉमी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स में समझने से पहले आप अपना जो बेसिक हमने पढ़ा था रिसोर्स के बारे में, वो ध्यान रखिए कि रिसोर्स क्या थे। रिसोर्स अपने पास स्कार्स थे। क्या थे? स्कार्स, यानी कि लिमिटेड थे। और लिमिटेड होने के बावजूद उनके क्या थे? वैकल्पिक प्रयोग थे, मतलब कि अल्टरनेटिव यूज थे। आप कहीं पे भी इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे, चाहे वो एज ए साइंस पढ़ो, चाहे एज ए सोशल साइंस पढ़ो, फर्क ये नहीं पड़ता आप सोशल साइंस के थ्रू पढ़ रहे हो या साइंस के थ्रू पढ़ रहे हो, थीम एक ही रहेगी। एक ही थीम रन करती है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के पीछे। वो क्या है? वो सिर्फ इतना है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, हमको उनको इस तरीके से यूज करना है, उनको इस तरीके इस मैनर से यूज करना है, सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज आवर सेटिस्फैक्शन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि चाहिए। अगर हम कंज्यूमर के तौर पर संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि चाहिए। अगर हम प्रोड्यूसर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहेंगे। यही एक थीम रन करेगी जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। हमारा सिर्फ एक मोटिव रहेगा कि जो रिसोर्स है उसको हम बेस्ट से बेस्ट यूज कर सके। यही हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी भी चाहिए, ताकि हम रिसोर्स का बेस्ट से बेस्ट यूज कर सके। आगे देखेंगे। अगर आप डेफिनेशन भी देखोगे, अगर मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने आपके लिए जस्ट बुक से उठाई है, वो भी बताने के लिए कि कुछ भी नहीं है। देखो, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स, ठीक है, साइंस है, कुछ भी नहीं है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये मैटर नहीं करता हमारे लिए। हमारे लिए सिर्फ मैटर क्या करता है कि भैया जो एलोकेशन है, मतलब कि जो स्कार्स रिसोर्स है, उसको इस प्रकार से हमें एलोकेट करना है, उसको बांटना है, उसको डिवाइड करना है, ताकि हमें क्या करे। अगर कंज्यूमर है तो उसको मैक्सिमाइज करना है सेटिस्फैक्शन, अगर प्रोड्यूसर है तो उसको क्या करना है, प्रॉफिट से बात करें। अगर बात सोसाइटी की आती है तो क्या चाहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर चाहेगा। सिर्फ और सिर्फ यही इकोनॉमिक्स है कि जितने भी अपने पास लिमिटेड रिसोर्स है, उसको इस तरह से बेस्ट तरीके से यूज करना है, सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज अवर सेटिस्फैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों को रोजगार कमाने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतलब कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो अपनी जीवन यापन के लिए लिविंग कमा सके, या फिर कहे तो रोजी रोटी कमा सके। इसको हम दूसरी भाषा में देखिए अगर, तो वो कुछ ऐसा होगा। ये एक सिस्टम है, क्या करती है ये मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है? प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या ये ट्रेड नहीं है? क्या ये ट्रेड नहीं है? बिल्कुल ट्रेड है ये। प्रोडक्शन आपने पढ़ चुके हो, प्रोडक्शन में क्या है, प्रोड्यूस करते हैं हम गुड्स एंड सर्विस को, वो भी बेचते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोडक्शन किया है हमने, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब आपको पता है, जब आप ये चीज क्या करते हो, यूज करते हो, तो आप इनके बदले में क्या करते हो, पेमेंट करते हो। आप इसमें भी एक देख रहे हो कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप कोई चीज क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है, रोजी रोटी कमाई जा रही है। भाई अपने पेट के लिए कर रहे हैं ना लोग बात। हाँ भाई, एक्सचेंज ऑफ गुड्स में भी क्या हो रहा है, उसमें भी रोजी रोटी कमाई जा रही है। ठीक वैसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में भी रोजी रोटी कमाई जा रही है। तो सिंपली ये देखा जा रहा है कि एक ऐसी व्यवस्था है जो मैनेज करता है कि लोगों को क्या अवसर प्रदान किए जा सके, ताकि वो अपनी जीवन यापन के लिए रोजी रोटी या फिर कहे तो लिविंग कमा सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।